अलग जो श्लोक है वो देखा है, ये काल का जो श्लोक है दोनों है। हम्म। आज थोड़ा व्यस्त रहकर मैंने उसको नहीं देखा। अच्छा, अलग जाने अगर शादी में गया था। तो प्रसंग पढ़ा आप लोगों ने? प्रसंग सुखदीप पढ़ा है कुछ? गुरुजी जो आपने कल कराए थे वो तो मैंने पढ़े थे, पर जो दो रहते ये नहीं पढ़े थे। अच्छा, ठीक है। चलो तो फिर से शुरू करें वाचन। जी बढ़िया हो? जी। एकदम बढ़िया हो सब? हाँ। छुटकी कैसी है? छुटकी माने समझ गए ना? हाँ। बढ़िया हो तुम? हाँ चलो, ठीक है। बढ़िया है गुरुजी, आप कैसे हैं? हम एकदम प्रसन्न हैं। और आज गुरु कृपा नहीं जुड़ा क्या? गुरु नहीं। कृपा आता है और चला जाता है, यह है। ऐसा कर रहा है वो? नहीं, जब वो हम आ जाते तो जुड़ा रहता है। क्यों? है गुरुजी तो तुम्हारी आपका शिकायत क्लास। मिल रही है कि तुम आते हो चले जाते हो, हैं? ये शरारत नटखटी बच्चा है। हाँ, ये तो है अभी। कभी आ जाता है, कभी चला जाता है। क्यों ऐसा करते हो? क्या गुरु? हालांकि अब रहेगा, वो भी सोचता है कि थोड़ा देख लें बाहर का। चलो, राखी ये कहाँ है? वेरी राखी। टैलेंटेड लड़का है सर। मैं यहाँ हूँ गुरुजी। हाँ चलो, और कौन है? प्रेम पारासर। गुरुजी, हम्म। आप जो ये श्लोक समझा रहे हो ना, हम्म। इसका अर्थ हम नोटबुक पर उतार लेंगे, लिख कर लेंगे। ठीक है ना? हालांकि ये सब अर्थ लिखा हुआ है आपके नोट्स में, जैसे आपको बोलना है। देखो क्या है, दो तरीके जो से आप आपको। समझा रहे थे वो अर्थ जरा नहीं है, हाँ, ऐसा अर्थ नहीं है। समझो समझो क्या है कि जो आप लोगों का ये नोट्स है ना, तो ये नोट्स में क्या हम्म होगा, इन नोट्सों में कंप्लीट मिलेगा, जैसे जैसे आपको कथा बोलनी है, जहाँ जैसे बोलना है जो भाव के साथ है। और क्लास में क्या है कि हम उसको और अतिरिक्त उसको थोड़ा ब्रूड करके, थोड़ा और विस्तार से बताने का प्रयास कर देंगे, ताकि श्लोक आपको अच्छे से समझ में आ सके। एक श्लोक हाँ के गुरुजी। कई अर्थ हम अपने से जोड़ सकते हैं, है ना? कभी कभी अगर आपने हाँ देखा हो, विद्वान जन क्या करते हैं, कोई एक श्लोक अथवा एक चौपाई ले लेते हैं, उसी में पूरा दिन बोल सकते हैं। तो इतना सामर्थ्य इसमें है कि आप कोई एक श्लोक ले लो, उसी में जैसे मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, अब इसमें अगर बोलना चाहो तो फिर आप खूब बोल सकते हो। ये श्लोक विरक्त होने पर जोर देता है कि एक व्यक्ति को विरक्त हो जाना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विरक्त हो जाना चाहिए। जैसे अभी आप पढ़ोगे आगे एक श्लोक, देहे स्तिमान सरुधिरे वाला, ये श्लोक जब आप पढ़ोगे तो ये श्लोक जोर यही दे रहा है कि ये शरीर हड्डी का बना हुआ है, मांस का भरा हुआ है, का कुछ इसमें है। बाहर की सुंदरता देख करके जो आकर्षित हो जाते हैं कि ये सुंदर वो सुंदर नहीं, रूप को मान लेते हैं, तो क्या ऐसा थोड़ी है? ऐसा कुछ है नहीं। बाहर से भले ही किसी का कुछ भी हो, एक पट्टा चढ़ा दिया गया चमड़ा का, ठीक, लेकिन अंदर से सबका वही है, हड्डी है, खून भरा हुआ है, बस। और अंदर से क्या है? हड्डियों का सांचा है। अंदर का कोई देख ले तो कोई प्रेम कर सकता है? यहाँ अंदर शरीर की क्या भरा हुआ है? शरीर के अंदर मल के अलावा कुछ और भरा नहीं है। ये कोई देख ले तो प्रेम हो सकता है क्या? बिल्कुल प्रेम नहीं हो सकता है। तो ये श्लोक इसी पर जोर दे रहा। और इस एक श्लोक पर आप चाहें तो पूरे वर्ष चर्चा कर सकते हैं आप। जब सत्संग होता है तो सत्संग इसी प्रकार होता है ना, आप एक कोई बिंदु ले लेते हैं और उसी बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो वर्षा और वर्षा की जैसे जितने सभी हैं, आप एक काम जैसे कर सकते हो, जो आप नोट्स पढ़ो वो तो पढ़ो, जैसे आप श्लोक में जब श्लोक जब आप लिखते हो तो लाइन छोड़ दिया करो, ऊपर एक लाइन नीचे एक लाइन। और फिर क्या करो, जैसे मान लो कोई समझ में आए कि इसका हम अर्थ लिख लेते हैं, या इसका एक विशेष अर्थ क्या होगा, वो जब क्लास में अगर आपको लगा कि हाँ ये हमको बता रहे हैं गुरुजी, हम इसका विशेष अर्थ लिख लेते हैं, तो वो नीचे आप लिख लिया करो, ठीक है? हाँ, चलें अब गुरुजी पढ़ाई मेरा करें हम। नोट हम्म। गुरुजी मेरा नोट भी मगन है।
हाँ तो नोट्स मंगा ले, नोट्स तो सभी मंगा लेना। सुखदीप का, राखी का, इन सभी का भेज दिया गया है, गंगा का भेज दिया गया है, वर्षा के पास तो राधे वही राधे है। गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, मेरा गुरुजी हमारे रूपश्री नोट्स ना रूपश्री पहुंच गए हैं यहाँ। पहुंच गए हैं, जी दिखाना थोड़ा गुरुजी। सा। अभी यहाँ नहीं है, घर पे जहाँ एड्रेस था ना भेजा हुआ हमारे हाँ मंदिर में, तो वहाँ हाँ, पहुंच गए, शाम को ले मतलब आएंगे वो। रिसीव कर लिया है। जी गुरुजी। हाँ चलो ठीक है। तो ऐसे ही जी सबके पहुंच गुरुजी, जाएंगे, और जब नोट्स पहुंच जाएंगे तो फिर फोटो खींचने वाली झंझट खत्म हो जाएगी। और जब नोट्स आपके पहुंच जाएंगे तो फिर एक काम और आप लोगों को करना है, मतलब आपका थोड़ा बोझ बढ़ जाएगा, थोड़ा सा मेहनत और करनी पड़ेगी अब। ठीक है, चलो तो अब बिल्कुल समय को इधर उधर ना करें, अब हम सीधे आ जाएं अपने मूल प्रसंग में आ जाएं। चलो, आज का पहला श्लोक कौन सा है उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। पढ़ो हमारे साथ। देहे स्थिमान् रुधिरे। देहे स्थिमान् सरुधिरे। अच्छा, रे के थोड़ा खींच के बोलना है, थोड़ा लंबे समय तक, है ना। देहे स्थिमान् रुधिरे देहे स्थिमान् सरुधिरे। विमतिं त्यज त्वम्। भीमतिं त्यज त्वम्। भीमतिं त्यज त्वम्। भीमतिं त्यज त्वम्। जाया सुता दिशु सदा। सुतादिशो ममता, सदा मतां। हाँ, ममतां विमुञ्च। ममतां विमुच्य। एक लाइन पूरा हुआ, अब दोनों एक लाइन पूरा गाओ बढ़िया ढंग से इस प्रकार। देहे स्थिमान् रुधिरे भीमतिं त्यज त्वम्। अब दोनों को साथ साथ बोलना, रुकना नहीं अभी। कैसे बोलो? देहे, अभी रुकना, जब कहेंगे बोलो तब बोलना, पहले सुनो, ध्यान से सुनो। देहे स्थिमान् रुधिरे विमतिं त्यज त्वम्। गाओ। भीमतिं त्यज त्वम्। जाया जाया सुता दिशो सदा ममतां विमुञ्च। जाया सुतादिषु सदा ममतां ममतां विमुच्य। बहुत ध्यान से समझना, स्तुति के पैटर्न में इसको गाना है। देहे स्थिमान् रुधिरे विमतिं त्यज त्वं। जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च। अगला देखो। पश्यानिशं जगदिदं। बोलो, पश्यानिशं जगदिदं पश्यानिशं जगदिदं। क्षणभङ्गनिष्ठम्। वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। बड़ा मधुर श्लोक है। अब इसको हम पूरा गाते हैं, फिर आप लोग गाने का प्रयास करो, भी शांत रहना, जब कहेंगे तो गाना। देहे स्थिमान् रुधिरे भीमतिं त्यज त्वम्। जाया सुता दिशु
सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठः वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गाओ मिल करके। देहेऽस्ति मांसरुधिरे विमतीर्जगत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमोच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। चलिए, एक गोकर्ण जी अपने, चलो अब सुनो, अब म्यूट करके ध्यान से सुनने का प्रयास करो। अब भाव में आ जाओ हमारे साथ। देखो क्या हुआ, एक पिता को सबसे ज्यादा कष्ट जानते हैं किस में होता है? एक पुरुष जब रहे तो जब तक उसकी संतान नहीं रहती तब तक उसको बड़ा कष्ट होता है, और उससे ज्यादा कष्ट तब होता है जब उसकी संतान जानते हैं कैसी हो जाए, उसकी संतान ऐसी हो जाए कि रोज आए दिन उसकी शिकायतें हो, रोज आए दिन कोई न कोई कहे कि भैया आपका पुत्र आज हमारे साथ ऐसा अनिष्ट कर दिया है। और जब ये भावना आ जाती है तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है। समझ गए? बड़ा कष्ट होता है। एक पिता को उस दिन सबसे ज्यादा कष्ट होता है जब कोई आके कहे कि बताओ आप क्या थे, आपका कुल कैसा था और आपका दुष्ट लड़का कैसा है। जब एक पुत्र की करतूतों की वजह से पिता को सुनना पड़ता है तो पिता उस समय बड़ा दुखी होता है। उस बार भी आपको याद है, एक बार जो आत्मदेव जी हैं घर छोड़ करके गए थे। क्यों गए थे? पुत्र नहीं था इसलिए गए थे। आज बड़े परेशान हो गए। जब दोनों बच्चे बड़े हुए, यहाँ गोकर्ण जी की रोज चर्चाएं होती, रोज कहते हैं वाह क्या बढ़िया पुत्र है, और धुंधकारी की रोज निंदाएं होती, रोज कोई न कोई उलाहना देने आता कि बताओ आपका नालायक पुत्र है, इसकी वजह से कितना हमको कष्ट हो रहा है, ऐसे पुत्र से अच्छा है कि आपकी कोई संतान ही ना होती। रोज, चूंकि देखिए कोई सम्मानित व्यक्ति होता है ना, तो सम्मानित व्यक्ति का अगर कोई धोखे से अपमान कर दे, कोई मार दे उसको तो दिक्कत नहीं होता। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर कोई आपको मार दे एक तमाचा तो उतनी बेइज्जती नहीं, लेकिन अगर एक तमाचा समझते हो ना, तमाचा केवल उबा दे, उबा मतलब कि मारने का केवल प्रयास करे, मारे ना, ऐसे प्रयास करे मारने का, तो वो ज्यादा, वो इंसल्ट ज्यादा फील करवाता है, वो बहुत बेइज्जती टाइप का लगता है। इसी प्रकार से जो आत्मदेव जी हैं इनको बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ कि बताओ मेरे पुत्र के इतनी शिकायतें आती हैं, फिर भी बताओ क्या क्या ही है। गोकर्ण जी एक दिन बैठे हुए थे, गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझाए, पिताजी आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं, आप अभी भी अपने देह गेह के चक्कर में पड़े हुए हैं। आपको मैं बताऊं पिताजी, ये जो शरीर है ना, ये शरीर क्या है? हड्डियों का ढांचा है एक, और इसमें कुछ है नहीं। देहेस्त मांसरुधिरे। मैं आपको बताऊं पिताजी, आप इस शरीर का मोह त्याग दीजिए, इस शरीर को सुंदर बनाना छोड़ दीजिए। जैसे आप सन्यासियों को देखिए, बैरागियों को देखिए, वो इतना ही पाते हैं जितने में उनका गुजारा हो सके, इससे ज्यादा वो पाने की चेष्टा नहीं रखते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी आप ये देह गेह का मोह तुरंत त्याग दीजिए, ये मेरा पुत्र है, ये मोह त्याग दीजिए। आपने जन्म दे दिया है ना, पुत्र को सक्षम बना दिया है, अब छोड़ दीजिए, अब उसके चक्कर में मत पड़िए, वो उसका क्या कर्म होगा वो देख लेगा, अब उसके पीछे पीछे मत लगे रहिए, क्योंकि आपने एक काम अपना कर दिया, आपने संतान
उत्पत्ति की, संतान को योग्य बनाने की सारी चेष्टा की, संतान योग्य नहीं बनता है तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसी के हाल में छोड़ दीजिए, वो जैसा चाहे, उसके मोह में न रहिए। क्यों? क्योंकि एक भाव कहता है अगर व्यभिचारिणी स्त्री हो और उपद्रवी कुलद्रोही संतान हो तो उसका भरण पोषण नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का भरण पोषण करने से हमारे धन का ह्रास होता है, हमारा धन पाप का वो होता है। वो धन उसी प्रकार रहता है कि जिस प्रकार आप अपने धन को किसी पाप में लगाओ, तो इसलिए ऐसे का भरण पोषण नहीं करना चाहिए। पिताजी को समझाते गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ये जो शरीर है ना, कब नष्ट हो जाए कोई जानता नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ इस संसार भी क्षण भंगुर है, और हम यहाँ आए हैं तो हमको एक भाव समझना चाहिए कि हमको एक न एक दिन जाना है। जैसे बस में आप बैठो और बस में बैठने के बाद अगर आप ये सोचो कि ये बस हमारा घर है, क्या सोचो, बस को ही आप अपना घर समझ लो, सीट को अपना रूम समझ लो, और आप सोचना शुरू करो अरे हम भैया यहीं रहेंगे, अब हम तो कहीं जाने वाले नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो स्टॉप है वो आएगा चला जाएगा और आप उतर नहीं पाओगे, वो बस घूमती रहेगी और एक दिन आपको धक्का मार के उतार दिया जाएगा कि भाई उतरो, आपका स्टॉप वहाँ था, आपको वहाँ उतरना चाहिए था, आप यहाँ कहाँ चले आए। तो इससे अच्छा है कि जब आप जैसे बस में बैठते हो तो फिर क्या करते हो, जैसे ही आपका गांव नज़दीक आता है तो गांव आने के 1 किलोमीटर पहले ही सजग हो जाते कि हमको अब उतरना है। होते हो कि नहीं होते हो? इसी प्रकार से जब संकेत मिल जाए, संकेत मतलब क्या होता है, जैसे संकेत का मतलब होता है जब आपको संकेत मिलेगा सबसे पहले क्या होगा, आपके बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाएंगे। जैसे महाराज दशरथ के सफ़ेद हुए थे, श्रवण समीप भय सित सुत के साथ। तो जब सित केसा हुआ, माने सित माने बाल, जब बाल सफ़ेद हो तो समझ जाइए कि अब जर्जर अवस्था आने वाली है, मानो शरीर संकेत दे रहा हो। अच्छा, शरीर सबको संकेत देता है। शरीर कैसे संकेत देता है, जैसे आप भोजन करो, अब भोजन करते करते जब आपको तृप्ति हो जाती तो फिर क्या होता है, फिर डकार आती है, और जब डकार आ जाए समझ लो कि अब तृप्ति लगभग हो गई है। परंतु हम उल्टा करते हैं कि नहीं करते हैं, हम भोजन करते करते डकार आई तो फिर क्या सोचते हैं कि डकार आ गई, इसका मतलब है कि 2 पूड़ी की जगह और बच गई है, अब 2 पूड़ी इसमें और रख लेनी चाहिए। क्यों क्यों गुरु कृपा, करते हो ऐसा? नहीं। हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो ऐसा बिल्कुल करते हैं। अब एक YouTube पे अपलोड होगी नहीं तो हम बिल्कुल आपको नाम तक बता देते हैं। वो ऐसा करते हैं, और वो 2 पूड़ी नहीं, वो उनका ऐसा है नाम चलता है, अभी सियाने हो गए हैं, परंतु ऐसा है कि आप भोजन करवाओ उनको। एक तो ब्राह्मण भोजन करने में है ना, ब्राह्मण वही जो खात खात मर जाए। तो वो ऐसे हैं कि उनको आप भोजन पवाइए और 10 मिनट बाद फिर से कहिए, बस आप ये कह दीजिए कि रसगुल्ला रखा हुआ है, रसगुल्ला का नाम ले लीजिए, वो फिर 10-10 किलोमीटर दूर चले जाएंगे। अब तो वाहन हो गया, पहले अब हम बताते हैं कि पैदल, और अपना जो लोटा है लोटा लेके जाया करते थे कि पानी हम इसी में पिएंगे। तो पहले के लोग पचा भी लेते थे। तो एक क्या है कि जब शरीर हमारा हमको संकेत दे तो फिर क्या करना चाहिए, समझ जाना चाहिए ना, अब हम सजग हो जाएं, ठीक है। और सजग होने के बाद तुरंत ना 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 अब गड़बड़ है। सबसे पहला गोकर्ण जी क्या कहते हैं कि पिताजी ये शरीर का मोह त्याग दीजिए। आपको शरीर का मोह जब तक रहेगा तब तक आपको दिक्कत होगी। क्यों? शरीर का मोह है आपके पास, तो क्या आप भगवान का नाम ले सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं नाम जप कैसे करें। नाम जप करने के लिए सबसे आवश्यक है कि शरीर का मोह त्याग दो। अगर आपको शरीर का मोह रहेगा, माला लेकर के बैठे तो हो लेकिन भूख सताएगी, करे यार बताओ 1 घंटे से माला जप रहे हैं, एनर्जी हमारी सारी चली गई, अभी तक हमने कुछ खाया नहीं है। मोह तुरंत सताएगा, कभी ठंडी लगेगी कभी गर्मी लगेगी। तो भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग पहला क्या है? पहला मार्ग है शरीर का मोह हमको त्याग देना चाहिए। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। सबसे पहले इस हड्डी, और ये शरीर क्या है? हड्डियों का ढांचा। इस हड्डियों के ढांचे
का प्रेम या मोह हमको तुरंत त्याग देना चाहिए। दूसरा, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच, उसके बाद क्या छोड़ देना चाहिए? स्त्री और पुत्र आदि का मोह हमको त्याग देना चाहिए। आपने अपना जीवन निर्वाह किया, आपने भरण पोषण कर दिया, पाल पोस दिया, उसके बाद फिर भी आप चिपक के बैठे हो, फिर भी आप मोह में फंस के बैठे हो, तो फिर आपका कल्याण होने वाला नहीं है। ठीक है। अच्छा, कुछ कहेंगे ऐसे कैसे संभव है, अधिकांश लोग नहीं कर पाए। तो जो नहीं कर पाते, अब देखो आश्चर्य होगा आपको, अगर मोह जब तक रहेगा, मोह क्या होता है? मोह दुख का कारण है। म्यूट कर लो बेटा। मोह क्या है? मोह दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? मोह। और जब मोह हमको हो जाता है तो हमारा विवेक नष्ट हो जाता है, और विवेक जब नष्ट हो जाता है तो भगवान से दूरी बढ़ जाती है। ठीक। इसके बाद क्या करना चाहिए? इसके बाद हमें संसार की जो वस्तुएं हैं इनका मोह त्याग देना चाहिए। क्यों? ये हमारी वस्तु है। ये वस्तु हमारी क्यों होनी चाहिए? ये वस्तु इसलिए होनी चाहिए कि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो सके, ना कि हम इससे प्रेम करे हमारा है हमारा है। अगर हमारे का प्रेम रहेगा तो कहीं भी आप इसको रखेंगे तो इसमें आपका मोह बना रहेगा कि कहाँ गया ये, मोह बना रहेगा, है ना। और इसमें अगर हमारा आसक्ति हमारी इसमें रहेगी तो क्या हम भगवान का भजन कर पाएंगे? विचार करो। क्या आसक्ति हमने यहाँ, जैसे मान लो आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो, तो क्या आपके शरीर में जब दर्द होगा तो कोई और काम आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक जगह पीड़ा है। आपका माइंड कहाँ चला गया? आपका दिमाग वहां पर लगा हुआ, जहां पर चोट लगी हुई है। इसी प्रकार अगर हम अपने दिमाग को कहीं और लगा दिए, हमारा मन कहीं और लगा हुआ है, तो क्या होगा? उस चक्कर में हमारी जो बुद्धि है, इंद्रियां है, एक उस स्थान पर केंद्रित हो जाएंगे। तो तीसरा क्या करना चाहिए? सांसारिक वस्तुओं से मोह को त्याग देना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? वैराग्य राग्य रसिको भव भक्ति निष्ठ, वैराग्य धारण कर लेना चाहिए। वैराग्य मतलब, वैराग्य का अर्थ होता है राग रहित हो जाना। और राग क्या मतलब होता है? राग रहित होने का यही मतलब है जो अभी आपने 3 श्लोकों में समझा है, 3 लाइनों में जो आपने समझा वही है, वही सब राग हैं। और उन्हीं को छोड़ देना वैराग्य है। जैसे देह का मोह त्याग देना क्या है? वैराग्य ही है। संसार की वस्तुओं को केवल ये समझना कि नहीं, ये वस्तुएं मेरे काम को आसान करने के लिए बनी है, ना कि हम इसमें आसक्त हो जाएं, इसी में हम उलझ जाएं, इसलिए नहीं बनी हुई है। ठीक है। तो जब ये छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वैराग्य हो जाएगा। और जो वैराग्य जन होते हैं वही भगवान की भक्ति का रस प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया? बन जाएगा। ये वैराग्य को क्या कहा गया? वैराग्य एक प्रकार का रस है। ठीक। और वैराग्य राग रस को, जब वैराग्य रूपी रस हम पान कर लेते हैं तो क्या मिल जाता है? भक्तनिष्ठ, भाव भक्तनिष्ठ, भगवान की भक्ति हमको बरबस ही प्राप्त हो जाती है। और बरबस का मतलब क्या है? बरबस का मतलब है कि जिसके लिए प्रयत्न हमको करना ही ना पड़े। अगर प्रयत्न किसी चीज के लिए करना पड़ रहा, वो बरबस नहीं है। बरबस का मतलब क्या है? प्रयत्न करने के बिना ही कोई वस्तु हमको प्राप्त हो जाए, अधिक एफर्ट लगाने बिना ही हमको कोई चीज प्राप्त हो जाए, वो क्या है? वो है भगवान की भक्ति। बराबर। समझ में आ गया? पिताजी को दिव्य ज्ञान दिया। पिताजी, ये आप किस चक्कर में पड़े हैं? आपको अभी भी लगता है कि अभी भी आप कुछ और करेंगे, अभी भी आपको लगता है कि आप रोएंगे। आपको रोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जिस चक्कर में आप पड़े हैं, आप विचार करिए पिताजी। जैसे देखियो, ये आत्मदेव जी किसके लिए रो रहे थे? संतान के लिए रो रहे थे। पुत्र के लिए। संतान हुआ तो क्या सुख मिला? एक पुत्र देखा जाए तो संतान से इनको सुख नहीं मिला, है ना। वो तो है ना, संतान वो तो है, लेकिन मूल संतान इनकी जिनको मानते हैं धुंधकारी है। संतान के लिए रोया तो क्या संतान से सुख मिला? नहीं मिला ना। तो भाव यही कहता है कि भाई हम जिनके चक्कर में पड़े हैं कि इनसे सुख मिल जाएगा, उनसे सुख मिलने वाला नहीं। अगर सुख आपको मिलेगा तो वो भगवान की
भक्ति से ही मिल सकता है। बाकी आप किसी से कितना लगाव करिए, प्रेम करिए, उनसे सुख मिलने वाला नहीं है। समझ में आ नहीं है। गया? जी गुरु बन जी। जाएगा। किससे सुख मिलेगा? भगवान की भक्ति से। क्यों? क्योंकि भक्ति से। भगवान की भक्ति किसी को छोड़ती नहीं है। एक बार किसी को पकड़ ली तो छोड़ती नहीं है। बाकी सांसारिक लोगों का भरोसा नहीं है, एक कब किसको छोड़ दें, किसी का कोई वो नहीं है। समझ में आया? पक्का? चलो। हाँ। हाँ, तो अब अगला बताओ कौन सा श्लोक है? अन्यस्य दोषगुणचिन्तनं कुरुष्व। अन्य दोष गुण नमः। समझ गए, समझ गए, समझ गए। जय 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 हनुमान गोसाई। चलो अब इस श्लोक को भी कर लो। एक काम करो, लिख भी लो। कुछ श्लोक और हैं, इनको लिख लो। आज लगभग शायद कंप्लीट हो जाएं। गुरु जी अभी प्रथम दिवस नहीं चल रहा है ना? प्रथम दिवस चल रहे हैं। प्रथम दिवस लगभग समाप्त ही होने वाला है। ठीक है। गुरु जी आप कीजिए राधे राधे चरण स्पर्श। कौन? अरे वाह, छुटकी की मम्मी, अरे माता जी। हाँ, गुरु जी जो छुटकी आपकी है ना, इस लोग बस लिख लेती है, क्लास के बाद एक बार भी नहीं पढ़ती है, क्यों ना रे, काहे रिपीट नहीं लिखती करती हो? है। और पढ़ इसके पिताजी बोलते भी हैं कि बताओ पढ़ के, क्योंकि वो रामायण वगैरह गीता इसके पिताजी को बहुत अच्छे से बोलते हैं, चालते हैं, सब कुछ, कुछ भी नहीं सुनती। आप इसको समझा दीजिएगा। चलो, पढ़ेगी वो, है ना, पढ़ेगी। हाँ, देखो खुश हो गई, कहती हाँ गुरु जी ने भी हमारा सपोर्ट कर दिया। पढ़ेगी पढ़ेगी। देखो, हम सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमको पता है कि हमारे विद्यार्थी पढ़ेंगे। देखो, बच्चों को चलो उससे नहीं अच्छा है, पढ़ते हैं कि अरे विश्वास पढ़ आपको। पढ़, इस चक्कर में और बच्चा वो डिप्रेस हो जाता है। ये ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, वो खुद लोग पढ़ेंगे। ऐसे उनको माहौल दीजिए कि वो खुद आपके पास आए पढ़ने के लिए। अच्छा बताओ बेटा, क्लास लेने का मन करता है कि नहीं करता है? ऐसा तो नहीं लगता आज क्लास ना लें, लगता है ना? मतलब नहीं। मतलब क्या लगता है कि क्लास लें कि नहीं लें? हाँ क्लास ले। हाँ, तो ऐसा बनाइए कि बच्चा आपके पास आके खुद बैठे सुनाए आपको, ऐसा बनिए। हमारे यहाँ गुरुकुल में छोटे छोटे बच्चे हैं, लगभग 15-16 वर्ष के। वो दौड़ के आते हैं, गुरुजी हमको पढ़ना, एक्स्ट्रा लेते हैं। वही और जो गुरु आचार्य जी अच्छे तो पढ़ाते हैं वो भी आचार्य, लेकिन और जो आचार्य आते हैं तो वो कहते हैं गुरुजी आज मन नहीं है पढ़ने का। बच्चा कब बहाना करता? जब उसको मजा नहीं आता। तो उसको पढ़ाए, ऐसे पढ़ाइए कि उसको आनंद आए। पढ़ेगी पढ़ेगी। ठीक है गुरु जी, अब आप ही संभाल लेना, आप ही पूछना, इससे रोज के 2 श्लोक पूछ लिया हाँ, करो कि सुनाओ, चलो याद हो करने गया। के लिए दे चलो देना। देखो आपके ग्रुप में, अरे हम ग्रुप में भेजना चाहिए, कहाँ भेजती है? देखो गया। हाँ गुरु जी। नहीं गुरु जी नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं। अभी देखो, लिख डालो। सबसे पहला आज का श्लोक कौन सा है? अहम भ्राता वाला। क्या है? अहम भ्राता। अहम भ्राता। हाँ, इसको लिखो। ये भ्राता, इसको लिख लेना है ना, भाता लिखा है तो भ्राता लिख लेना।
बहुत तू पंचे हल्ला कर अल्लाह, एकदम सने सने बोला। आज फास्ट श्लोक क्या है? क्या बेटा? गुरुजी फास्ट श्लोक क्या है? आज का अहम पहला भ्राता श्लोक वाला कौन सा है? जी अहम भ्राता वाला है। फिर दूसरा है गया श्राद्ध, फिर तीसरा श्रीमद् भागवत वाला। ये तीनों श्लोक तो लिखो पहले आज। चला दो मोटर एकदम। एक श्लोक फिर और लिखना है आप लोगों को, जो कल श्लोक लिखा था तो उसी का। एक श्लोक फिर और देखना, उसको भी लिखना है आज। कल लिखा था जिसको अन्यस्य दोष वाला ना, ये स्तुति के प्लेटफॉर्म में है, स्तुति जैसा है, तो इसको भी लिख लेना। और जैसे ही हमारा प्रथम दिवस ये श्लोक कंप्लीट हो जाएगा, लगभग आज ही हो जाएगा, तो अब कल विशेष सबके लिए होमवर्क रहेगा। कल और परसों, कल परसों सबसे पहले श्लोक आप लोग भले ही देख के लेकिन हमको सुनाओगे, तो एक बार वाचन जरूर करना, शुद्ध वाचन, और कल वाचन करके सुनाओगे देख देख कर, और परसों इन श्लोकों का अर्थ हमको समझाओगे। और नरसों क्या है, नरसों अधिक से अधिक वो करके आना है, कंठस्थ करके आना है, और जो सबसे ज़्यादा कंठस्थ करके आएगा फिर उसको विशेष पुरस्कार मिलेगा। ठीक। और ये जो आप लोग परफॉर्म कक्षा में करते हो ना, ये सब फीड होता है, तो जब आपका प्रमाण पत्र बनेगा ना तो उसमें सब कुछ अंक चढ़ाया जाएगा। इसलिए प्रयास किया करो कि बढ़िया कक्षा में चीज़ों को तैयार करके आया करो। हाँ प्रेम, कुछ पूछना है? तीसरा श्लोक कौन सा है? तीसरा श्लोक वही है, तीसरा वाला, श्रीमद् भागवतान मुक्ति। हाँ, सप्ताहम वचनम कुरु, ये वाला है। अच्छा ठीक है। जी गुरुजी, चौथा श्लोक कौन सा है? चौथा श्लोक दिव्य रूप धरो जातस, ये वाला है। जी लगभग पूरा श्लोक लिखना है।
गुरुजी मेरे नोट्स कब तक आएंगे? आपने तो एड्रेस ही नहीं लिया। तो तुम्हारी माता जी ने कॉल किया? माता जी को बोलो कॉल कर लेना, नोट्स का शुल्क जमा कर देंगी माता जी और एड्रेस भिजवा देंगी। तो कॉल कर लेना व्हाट्सएप में। तुम कॉल शायद तुम्हारा आया था लेकिन व्हाट्सएप में नहीं किया करो। हमको जब भी कॉल करो तो नॉर्मल करो, व्हाट्सएप में नहीं उठा ठीक। पाते। हाँ, तो कॉल उनको बोल देना कि जी कल गुरुजी, सवेरे हमारे गुरुजी मैं पास, शाम को नहीं करेंगी, शाम को तुम्हारी अब दूसरी कक्षा हो जाएगी इसके बाद, वो कल सवेरे वही 11 बजे कॉल कर लेंगी, ठीक है? ठीक है गुरुजी। गुरुजी मैं तो विद्यालय में रहती हूँ तो मम्मा से बोल दूंगी, वो हाँ कॉल उन्हीं को कर बोल ले। देना। गुरुजी मेरा कब नोट्स आएगा? रूपश्री। रूपश्री, आपकी दक्षिणा जमा हो गई है? जी जी, मैं पहला दिन ही कर दिया था। अच्छा, तो शायद आपका भेज दिया गया होगा। गंगा का पहुंच गया, बाकी लोगों का अभी नहीं पहुंचा है ना। गुरुजी आप जरा फिलहाल में चेक कर दीजिएगा। कल वो प्रयास करेंगे, कल बल्कि आप लोग भी प्रयास करो, जिनने नहीं लिया वो ले लें। और कल प्रयास करेंगे कि सभी का नोट्स, जिनका नहीं गया हो उनका भेज देते हैं और जिनका चला गया हो उनका अपडेट करवा देते हैं, ठीक है? गुरुजी मेरा कैसे भेजेंगे? तुम्हारा हो गया है? नहीं। हाँ, तो तुम भी करवाओ। तुम्हारा प्रोसेस क्या अलग थोड़ी होगा। गुरुजी अभी आप ये नोट्स का पीडीएफ शेयर कर देंगे? इनका पीडीएफ नहीं है बेटा, ये जो पढ़ाई हो रही जिससे आपकी, पीडीएफ ठीक दूसरा है। है। जो कक्षा में होती है पढ़ाई तो वो सबसे अपडेटेड होते हैं और वो उन्हीं बच्चों को भेजे जाते हैं जो बच्चे कक्षा लेते हैं। तो इनका पीडीएफ फॉर्म नहीं देते। बात कर लीजिए। जी गुरुजी ठीक है। जी गुरुजी लिख लिया? हो गया। सप्ताहो जी। तथा धन्य तक लिख लिया? कृष्ण लोक फल प्रदः, ये पूरा लिख लिया? जी जी। एक श्लोक और भेजा है तत्काल, अभी देखो लास्ट में स्तुति है जो, धर्मम भजस्वम सततम त्यज लोक धर्मान। फिर इसी का अन्य दोष गुण चिंतनमास मुक्तवा। हालांकि इतना ही है लेकिन इसको लिख लो, क्या है कि कल को दिक्कत ना हो, इसको लिख लो पूरा। पता तो हमको जी सब कौन है। सा? देखो अभी भेजा तो है गुरु जी तत्काल में, कौन? अभी भेजे हैं हम। गुरु नोट में सिर्फ ये मेन श्लोक लिखे हैं जो बहुत हाँ हाँ हाँ, जरूरी है। मैन लिखे होंगे। अभी देखो ये भेजे हैं, देहस्मिन यथा। ए वाला देखो, जी धर्मम भजस्वम सततम त्यज लिखा है ना, सततम। देहेस्थ के नीचे। जी जी हाँ, इसको भी लिख जी लो। जी। ये आज का ए श्लोक है। और फिर अगर कर लो मेहनत तो पूरा ही लिख लो आज, या फिर चलो कल का भी छोड़ दो, कल भी कुछ होना चाहिए ना। धर्म भजस्व। हाँ, इसको लिख लो, हो गया। और फिर याद करने पर जोर भी दो। गुरुजी पिबत्वम तक लिखना है? हाँ, पिबत्वम तक लिखना है, पूरा लिखना है 4 लाइन का? हाँ पूरा लिखना है। नितराम पिबत्वम।
राधा राधा, सभी लिख रहे हो ना? जी गुरु जी। गुरुजी जो ये क्लास होती है हम लैपटॉप में हिंदी में कर लेते हैं जब ये कथा की क्लास होती है, और जब हमारी फंक्शन क्लास होती है तो हम इंग्लिश में ही कर लेते हैं वापस। ठीक है। लिख लिया? जी जी गुरु गुरुजी। जी। अब एक बार वाचन करें। हाँ जी गुरु तो जी। सबसे पहले जो कल आपका छूटा था एक कल वाला श्लोक अन्यस्य दोष वाला, इसको वाचन कर लेते हैं, इसके बाद फिर अगला। ठीक है। चलो। धर्मं भजस्वं सततं त्यज। धर्मं रुको रुको, भजत। ये किसका माइक खुला है? कौन, कहाँ हल्ला कहाँ हो रहा है? रूपश्री किसके यहाँ है? नहीं नहीं, मेरा नहीं है। प्रेम बरसा के यहाँ है शायद। हाँ चलो, जब हल्ला हो तो बंद कर लिया करो। चलो पढ़ो। धर्मं भजस्वं सततं त्यज। धर्मं भजस्व सततं त्यज। लोकधर्मान् लोकधर्मान् धर्मं भजस्वं सततं त्यज लोकधर्मान्। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्। धर्मं भजस्वं सततं त्यज लोकधर्मान्। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। हाँ बहुत बढ़िया राखी, बहुत बढ़िया, अद्भुत बेटा। अन्य, अब देखो, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। वाचन करो एक बार, देखो बनता है क्या? भजस्वं यहाँ से धर्म से। हाँ, धर्मं भजस्वं सततं सततं त्यज लोकधर्मान्। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा। सेवा कथा रसमहो निरन्तरां पिबत्वम्। चलो जी गुरु जी, ये क्या है? सेवस्य साधु पुरुषा, इसके बाद जो चलो ये अक्षर है। चलो एक एक अक्षर देख लो। आज का है कल का है, ये मुझे दिख नहीं रहा है, मैंने लिखा भी नहीं और मैंने अभी फोटो भी चेक करी तो अभी फोटो भेजे उसको लिख लो।
सबसे लास्ट में जो भेजे हैं उसको ई को लिख लो। तो गुरुजी ये लास्ट वाला श्लोक है। हाँ लास्ट वाला, सबसे लास्ट में एक और जो फोटो भेजे हैं वो वाला है। सेवस्व साधु पुरुषान जहि, सेवस्व साधु सेवस्व साधु पुरुषान साधु साधु पुरुषान पुरुषा साधु बोलो साधु साधु पुरुषान जहि, साधु जहि। पुरुषान जहि, काम 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 तृष्णाम हाँ बन जाएगा। कृष्णाम। फिर से देखो, सेवस्व जी, जी, साधु देख। पुरुषान जहि, सेवस्व साधु पुरुषान जहि, काम तृष्णाम काम तृष्णाम। बन जाएगा। जी गुरुजी। पक्का वाचन करके एक बार देखो। एवं सेवस्व साधु पुरुषान सेवस्य जहि, साधु काम पुरुषान तृष्णाम। जहि काम तृष्णाम। सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। हाँ सबसे बन जाएगा। सुखदीप थोड़ा बोलना बेटा इसको। सेवस्य साधु पुरुषान यही काम तृष्णाम। पूरा बोलो, धर्मम भजस्वम से लेकर के धर्मम भज, ये नहीं गुरुजी पता चला। धर्मम भजस्व। आराम से एक काम करो, माइक बंद करो और एक एक शब्द देखो, एकदम देखो, चील की तरह देखो उसको, देखो चील की तरह देखा। एक एक शब्दों को देखो। अब पहले क्या लिखा हुआ है, धर्मम। धर्मम बोलना नहीं, केवल मन में बोलना है कि अच्छा ये धर्मम लिखा है। बोलो धर्मम, मन में बोलो, मन में। धर्मम, धा है, माँ है, रा है, एक बिंदी लग गई है उसमें, क्या हो गया वो धर्मम। फिर भ ज स्व, आधा सा है ना, अब पूरा हुआ है, क्या हो जाएगा भ ज स्व, भ ज स्व। फिर सततम, क्या है वो सततम। सततम। फिर त्यज, आधा ता है ना, त्यज। फिर इसके बाद लोक धर्मान, क्या है लोक धर्मान, धर्मान। ठीक है। फिर सेवस्व, सेवस्व क्या है सेवस्व। सेवस्व साधु पुरुषान जहि, साधु पुरुषान जहि, फिर काम तृष्णाम। काम तृष्णाम। फिर इसके बाद अन्यस्य अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु, दोष गुण चिंतन मासु। दोष गुण चिंतन मासु। चिंतन मासु। मुक्त्वा मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो, सेवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, नितरां पिबत्वम्। नितराम पिबत्वम। नितरां पिबत्वम्। धर्मम भजस्वम सततम त्यज लोक धर्मान। यानी कि रुको, अब इसको समझ लो थोड़ा, अब समझ लो, समझ लो पहले। धर्मम भजस्वम सततम त्यज लोक धर्मान, ये कौन कह रहा है, गोकर्ण जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, अपने पिताजी से कह रहे हैं। पिताजी, जो लोक के लौकिक धर्म है ना, उन सभी लौकिक धर्मों का त्याग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, जो लौकिक धर्म है उन सभी लौकिक धर्मों का त्याग कर दीजिए और क्या करिए, साधु पुरुषों की सेवा करिए। क्योंकि जितना फल भगवान का भजन करने से, संकीर्तन करने से, कथा सुनने से मिलता है, उतना ही फल साधु पुरुषों की सेवा करने से भी प्राप्त होता है। यदि मान लीजिए आप दिन रात भगवान का नाम जप रहे, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, और आपके दरवाजे पर एक भूखा प्यासा व्यक्ति आए और लाठी लेकर के भगा दिया,
तो इससे कल्याण होने वाला नहीं है। एक संकल्प बनाइए, पक्षियों के लिए पानी रखिए, दाना रखिए। इसके साथ साथ घर के बाहर, यदि आपका मेन रोड में घर है, बाउंड्री के बाहर आप एक व्यवस्था कर दीजिए, घड़े की छांव की व्यवस्था करवा दीजिए। और क्या हो जाए, वहीं पर घड़ा रख करके आप वहीं पर पानी, बल्कि लिखवा दीजिए शुद्ध पेय जल निस्वार्थ भाव से, आप उसको लिखवा दीजिए ताकि लोग देखें अच्छा यहाँ मिल रहा, पी लें। समझ गए ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि नहीं है पैसा, पैदल यात्रा या वाहन से जा रहे हैं, नहीं है पैसा कि 10-20 रुपए की बोतल खरीदें। घड़े का पानी बढ़िया शुद्ध भी होता है, पिएंगे, आपको बारंबार धन्यवाद भी देंगे, और उनकी अंतरात्मा से जो आशीर्वाद निकलेगा वो आशीर्वाद किसी तीर्थ धाम में जाने से प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल करिए। आप संकल्प लीजिएगा कि हम ऐसा करेंगे कि अपने घर के बाहर एक घड़ा रखवाएंगे, उस घड़े में बढ़िया टोटी लगवाओ, शुद्ध पानी रखवाओ, और उस पानी को लोग आए जाएं और वो बढ़िया पिए। शुद्ध पानी हो, रोज उसको चेंज करो, बढ़िया घड़ा धो करके अच्छे ढंग से साफ से रखना। ये नहीं कि फ्री में है तो कैसे भी रख दो, साफ सफाई से रखना, फिर देखो क्या आनंद मिलेगा। तो क्या करना है, सेवस्व साधु पुरुषांजहि काम तृष्णाम। क्या करना है, साधु पुरुषों की सेवा करना है, और जो लौकिक धर्म है इनसे मुख मोड़ लेना है। ठीक है, अन्यश्च दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। लोगों को चिंता किस बात की है, लोगों की चिंता इस बात की है कि वो आगे कैसे बढ़ गया, उसके यहाँ ऐसे कैसे हो रहा। तो लोग दूसरों के गुण और दोष को देखना छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप लोगों के बारे में सोचते रहेंगे तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। मान लीजिए आप पढ़ने बैठे और आपको ख्याल आ गया, बताओ वो ज़्यादा पढ़ता है क्या, वो मेरे से ज़्यादा अच्छा नंबर लाएगा। अगर ख्याल ये बना रहेगा तो पढ़ोगे कब? अगर ख्याल मान लो ये बना रहेगा तो क्या आप पढ़ पाओगे? क्योंकि आपका चित्त कहीं और लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, दूसरों के, गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, दूसरों के गुण दोष को देखना बंद कर दीजिए। अगर ये बंद कर देंगे कष्ट ही नहीं होगा। किसी ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया सो बढ़िया है, बुरा व्यवहार किया और बढ़िया है। जैसा व्यवहार किया, कोई पास आया तो बहुत बढ़िया है, दूर चला गया तो और बढ़िया है। पास आएगा तो मिल के कथा सुनेंगे, दूर चला जाएगा तो भगवान से कहेंगे धन्यवाद प्रभु, आपने हमको ऐसा माहौल दिया कि अकेले भगवान आपका भजन करेंगे। आओ तो वेलकम, और जाओ तो भीड़ कम वाला भाव रखो। ठीक, कि कोई अगर आपसे प्रेम से बात किया तो भी बढ़िया, नहीं किया और बढ़िया। तो दूसरों के गुण और दोष को देखना बंद कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, सेवा भाव से भगवान की कथा का रसपान करना चाहिए। और कैसा, हमेशा रोज पीना चाहिए, नियमित पीना चाहिए, निरंतर पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए, भगवान की कथा का रसपान करना चाहिए, भगवान की कथा रूपी अमृत का पान करना चाहिए। बन जाएगा? पक्का? सभी से बन जाएगा। चलो अगला श्लोक कौन सा है? जी गुरुजी, जो कल का रह गया था अन्य अन्य से, ये करा दीजिए ना। वो करवा तो दिए, अभी क्या करवा रहे थे, वही तो है। ये कल श्लोक आपने जो लिखा अन्यस्य, देखो उसको, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। अच्छा अच्छा, हाँ 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 गुरु, ये कल आपने लास्ट वाली 2 लाइनें लिखी थी, तो आज शुरू की 2 लाइनें और लिखवा दिए हैं। नहीं समझे? जी जी जी, नहीं नहीं हम नहीं देखे तो। ठीक है गुरु जी, चलो हो गया। अगला देखो, ये छुटकी कहाँ गई? लिख लिया तुमने? गुरुजी वो नहीं लिखा जो आपने अभी पढ़ाया है, वो लिख रही हूँ। क्या लिखा? गुरुजी वो मोबाइल गर्म हो गया था तो क्लास ही चली गई थी, तो पता ही नहीं था, वो लिख रही हूँ, मैं लिखती जा रही हूँ। तो चलो माता जी को बोल देना शीघ्र, भाई ऐसे में तुम तो पढ़ ही नहीं पाओगे बेटा, है ना? ठीक है। ऐसे में तुम तो नहीं पढ़ पाओगी ना, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। अरे बहुत विडम्बना होती। अभी हम आपको बताएं, हमारे एक बैच स्टार्ट हुआ था 10 महीने पहले, तुलसी बैच करके, राम कथा के लिए।
उसमें एक ऐसी बच्ची लगभग मान लो 17-18 वर्ष की रही होगी। अब उसकी माता जी सब पहले कहीं अयोध्या में सिखाती थी ऑफलाइन, फिर उसके बाद किसी से ऑनलाइन पढ़वाया, नहीं पढ़ पाई वो, फिर हमारे पास आए और हम समझ गए क्यों नहीं पढ़ पा रही है। इतना उसकी माता जी प्रेशर उसके ऊपर डाल देती बेचारी के ऊपर, और प्रेशर इतना हाई हो गया था कि वो बस दुखी दुखी रहती, पढ़ नहीं पाती थी, वो इतनी दुखी। मतलब ऐसा प्रेशर कि 1 महीने में तो सीख जा, 1 महीने में तो वक्ता बन जा। उनको लगे कि 1 महीने में सीखे, 1 महीने में जल्दी वक्ता बन जाए, जल्दी जल्दी कथा कर, इतना प्रेशर डाल दिया गया। और अगर कहा जाए कि भाई वो करो, सिखाओ, अच्छे ढंग से पढ़ाओ, बढ़िया वो करो, अब उसको नोट्स के लिए बेचारी बोली कि नोट्स गुरुजी आप कल लेना चाहते हैं, लेकिन माता जी ले ही नहीं दे रहे। क्यों बोलती हैं कि अभी इसी से पढ़ो, लिखो, मेहनत करो, परिश्रम करो। साधन है नहीं, कहाँ से मेहनत करेगी बेचारी। भाई भेज दो लड़ाई करने के लिए, और शस्त्र घर में रखे रहो, शस्त्र न दिलवाओ, तो आगे क्या होगा उसका, है ना। तो विशेष समझना चाहिए हमको भी। जो आप अगर वो हो गए, अपने आप को भी इतना प्रसन्न मत दो कि दिक्कत हो जाए, और दूसरों को भी प्रसन्न मत दो। म्यूट कर लो, हमको भी प्रसन्न मत दो, म्यूट कर लो। चलो अब ये देखो अगला श्लोक देखो आज का। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, धुंधुकारी अहं भ्राता नामतः, धुंधुकारी नामतः स्वकीयेनैव स्वकीयेनैव दोषेण दोषेण ब्रह्मत्वं ब्रह्मत्वं नासितं मया। मया। फिर से देखो, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, गाओ। अहम धुंधुकारीति नामतः, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। ये कब का श्लोक है? ये जब धुंधकारी को उसी गणिकाओं ने जो, अब क्या हुआ जानते हैं आप लोग? आगे क्या हुआ? आगे कथा ऐसी हुई कि जो ब्राह्मण देवता हैं आत्मदेव जी, ये घर छोड़ करके चले गए। इसके बाद एक गोकर्ण जी भी चले गए। घर में माता जी अकेली बची। तो एक दिन माता जी को धमकाने लगा कि बताओ पैसा कहाँ रखी हो। म्यूट कर लो भैया। बोला कि पैसा कहाँ रखी हो बताओ हमको, पैसा नहीं दोगी तो मार डालेंगे। अब बेचारी पैसा कहाँ से लाए? रोने लगी, व्याकुल हो गई कि बताओ वो कैसा मेरा पुत्र था, ये दुष्ट कैसा पुत्र है। व्याकुल हो गई। और व्याकुल होने के बाद विचार करी धुंधली देवी। उन्होंने विचार किया कि पुत्र के हाथों से मरेंगे तो कलंक लगेगा, इसके हाथे मरने से अच्छा है कि मैं अपने से ही अपने प्राण को त्याग दूं। तो धुंधली ने क्या किया? अपने शरीर को त्याग दिया कुएं में कूद करके। हाँ प्रेम, कुछ पूछना है आपको? म्यूट है आपका, अनम्यूट करके पूछिए। नहीं, हमको नहीं सुनाई दे रहा है, शायद कोई दिक्कत होगी आपके यहाँ। चलो, धुंधली ने क्या किया? अपने प्राण को त्याग दिया। गोकर्ण जी भी चले गए हैं वेद अध्ययन के बहाने। अब ये धुंधकारी अकेले बचा। तो अकेले जब बचा तो गणिकाओं को लेकर के आया। ठीक है, अब एक गणिकाओं को लेकर के आया और उन्हीं के भरण पोषण में लग गया। एक दिन राजा के यहाँ से खूब धन, ये आप जब प्रसंग पढ़ोगे तो आपको ये सब मिलेगा। ठीक है,
एक दिन राजा के यहाँ से खूब धन चुरा करके लाया, और जब धन इतना देखा उन गणिकाओं ने तो सोचा कि अगर ये पकड़ा गया तो धन भी जाएगा, ये भी जाएगा, हम भी चले जाएंगे, जेल हो जाएगी, राजा मार डालेगा। इससे अच्छा है कि हम ही इसको मार डालें। जब ये कल को मरने ही वाला है तो आज हम ही इसको मार डालते हैं। तो क्या किया कि गणिकाओं ने मिल करके उसको पहले बांधा और उसकी इतनी खतरनाक मृत्यु दी कि वो प्रेत बना। देखिए, जैसी मृत्यु होती है वैसी ही आपको गति प्राप्त हो जाती है, और मरते समय जैसा आपका विचार रहेगा, जो आप सोचेंगे वही आपको योनि प्राप्त हो जाएगी। एक कैसा बना? प्रेत बना। और प्रेत जब बना तो उस बार कौन आए? एक दिन गोकर्ण जी आए। उनको ऐसा आभास हुआ तो गोकर्ण जी घर में आए और ऐसे लेटे हुए थे। तो जब रात्रि हुई तो रात्रि में क्या देखा कि एक कोई वायु जैसा पहले आया, फिर कभी सुअर बनता, कभी कुछ और फिर कभी रोने की आवाज़ आने लगी। इन्होंने पूछा कि कौन हो? आवाज़ बहुत देर तक नहीं आई तो जल लिया, अपने योग बल के माध्यम से उस जल को अभिमंत्रित किया और छिड़का तो बोलने का सामर्थ्य उसको प्राप्त हो गया। जो प्रेत था वो बोल सकता था, ठीक है, ऐसा उसको वो किया, अभिमंत्रित किया तो वो बोल सकता था। और जब बोल सकता था तो क्या बोला कि अहम भ्राता त्वदीयोष्म, भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ और मेरा नाम है धुंधकारी नामतः। मेरा क्या नाम है? मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकीय नैव दोषेण, अपने दोष के कारण ब्रह्मत्वम नाशितम मया, मैंने ब्रह्मत्व गुण को नष्ट कर लिया है। क्या किया है? मैं ब्रह्मत्व गुण को नष्ट कर लिया हूँ। मैं हूँ तो ब्राह्मण, परंतु अब मेरे भीतर ब्राह्मण का कोई अंश रह नहीं गया है। ठीक है, बन जाएगा पक्का? चलो, तो बाकी का श्लोक कल पढ़ेंगे। आज की कक्षा का विश्राम यहीं पर, ठीक है, और कल फिर से आओ और निष्ठा के साथ फिर से जुड़ते हैं। कल काम करके आना। कल श्लोक आगे का संभवतः कल वाला श्लोक जो आज ये बताए हैं लास्ट में बताएंगे या फिर परसों बताएंगे। कल हम एक एक श्लोक सभी से भले देख करके बताओ, लेकिन बताना पड़ेगा। हम कोई भी श्लोक और नाम ले लेंगे, और जैसे मान ले हमने कहा कि गंगा डिमरी आप बताओ, कौसुधा वाला श्लोक सुनाओ हमको, तो आप चाहे देख के चाहे बिना देखे सुनाना है आपको। एक एक से सभी से पूछेंगे, ठीक है? तो कल बढ़िया ढंग से तैयार करके आना, ठीक? चलो, कुछ पूछना है? नहीं गुरुजी। चलो, वो कहाँ गए? प्रेम, उनका तो माइक ही नहीं हो पाया ना। जी गुरुजी यहीं पे हैं। हाँ, अब कल फिर से भेंट करेंगे आप लोगों से। राधे राधे, कुंज बिहारी लाल की जय। राधे राधे।